आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इत्रती बिहज़ाति कुल्लि मालिम मिलका व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहे। जो दुरूद पाक वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और ऐ ईमान वालों को रब हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ो। मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो ईमान वालों को हुक्म दे रहा है मेरा सोना रब, और जो ईमान वाला है वो दुरूद पाक पढ़ता रहे और अपनी किस्मत को, ये वो वाहिद अमल है जो कबूल ही कबूल है। क्या पता नमाज, रोजा, हज, ज़कात कबूल हो ना हो, ये वो वाहिद अमल है दुरूद पाक जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने इसको कबूल ही कबूल फरमाना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी कान से समाअत फरमाते हैं आपका दुरूद पाक जुमेरात के दिन, और कल सोमवार का दिन है, कल भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। और जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे क़यामत के दिन खुद। और जो 100 मरतबा पढ़ता है, जब तक वो अपना जन्नत में मकाम नहीं देख लेता, दुरूद पाक की बढ़ते चेक करें, उस वक्त तक वो मरेगा नहीं। और इसके अलावा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतों का नज़ूल होता है। और क्या पता एक ही रहमत की निगाह रब तेरे पर फजल कर दे और तेरे तमाम सुलझे हुए मामला सीधे हो जाएं। बहरहाल दुरूद पाक का कसरत रखें, माँ बाप की खिदमत करें, नमाज की पाबंदी करें और लोगों के साथ भलाई करें। तो ये वो आइटम है जो मैं अपने VIP ग्रुप में डालूंगा कल के लिए। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह 1000 फीस दी थी आपको, आज रात 12 बजे तक ये पैकेज है और उसके बाद ये पैकेज खत्म हो जाएगा तो 6000 की फीस होगी। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन, रोज़ बारोज़ स्टॉक मार्केट एक तारीखी बुलंदियों को छूते हुए ऊपर जा रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसमें से हर रोज़ एक और तारीखी दिन होता है और जिसमें मार्केट ने 1,54,511 का हाई लगाया। तो याद होगा हमने आपको 1,55,000 का 52,000 का टारगेट था, फिर 1,55,000 का टारगेट था। ये वही मार्केट है जो हमने 45,000 से आपको 65,000 टारगेट दिया था, 75 दिया था, 95 दिया था, 1,15 दिया था, 1,35 दिया था। वीडियो तमाम गवाही के तौर पर पड़ी हुई है। और आज भी वही आइटम चले हैं जो डॉक्टर बोल रहा था, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ONGC, PPL, DD खान सीमेंट, नेशनल बैंक, हब पावर और PIA दीवान फ्रूट मोटर। ये 3 रुपए वाले आइटम है। PIA दीवान फ्रूट मोटर, आस्कोल और हसीब विकास। और तुझे याद होगा ये PSO भी 180 रुपए का था, 68 रुपए का छोटा गंदारा था और बड़ा गंदारा 128 रुपए का था, 78 रुपए का छोटा गंदारा था, मुझे याद आ गया। और इसके साथ साथ नेशनल बैंक, DD खान सीमेंट 50-60 में रुल रहा था और ONGC, PPL 100-120 रुपए का था, SNGP वाला 55 रुपए का था, छोटी सुई 16 रुपए की थी, PRL 16 रुपए का था, अटल रिफाइनरी 250 की थी, नेशनल रिफाइनरी 180 रुपए की थी। आज भी मेरे शेयर चेक करके इधर खड़े हुए। और ये सासगारा जिसका मैं तुझे बताता था कि शहबाज करे प्रवास तो जाने रात दिला दे, जिंदे रहे तो 100 रुपए से मिलेंगे। और 48 रुपए से चलाया था सासगारा और 1070 और 1170 में आपका सेल करवाया था गंदारा। और इसी तरह ये हमारी पेट्रोलियम था जो 300 से चलाया था, आपको याद होगा। और एयर लिंक का स्टॉक 28 रुपए का था। मुझे आज भी ये चीज़ें याद हैं और मैं कभी नहीं भूलता। मेरी वीडियो भी गवाही के तौर पर पड़ी हुई है। और कल एक और तारीखी दिन होगा मार्केट के लिए जिसमें कल फिर सीमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस देगा। आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ। स्टॉप मेरे बहनों भाइयों, 1,54,511 का हाई लगाया और तकरीबन 1845 पॉइंट प्लस रही है मार्केट। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में सेलिंग देखने में आई है और 1,53,129 के ऊपर बंद हुई है मार्केट। और जुमेरात की जो मेरी वीडियो है जुमे वाले दिन के लिए, उसको जाके देख ले। नेशनल रिफाइनरी, हब पावर और नेशनल बैंक, ONGC, PPL, PSO और ये तमाम वो सेक्टर थे जिसमें मैं आपको काम करवाया और फिर बिकवाया भी है। और उसके बाद मार्केट फाइनल जो है ना 1600 और 11 पॉइंट इजाफे के साथ 1,54,270 के ऊपर बंद हुई है। 230 कंपनियां प्लस हुई हैं, 210 माइनस हुई हैं। और पिछले एक हफ्ते से तकरीबन 1 अरब रुपए, 1 अरब शेयर का ट्रांजेक्शन हो रही है मार्केट में। वॉल्यूम बढ़ रहा है। BOP का स्टॉक 1 रुपये 33 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। अब ये शेयर मैं तुझे रोज बताता हूँ, तूने नहीं लेना, मैंने तेरे को दिलवाना है। FENL मैंने आपको 5 रुपए का कहा था, 4 रुपए का कहा था, आज वो 7 रुपये 74 पैसे का है। सेकंड वाली लीडर में शक्ल था। और FFL का यही 12 रुपए वाला शेयर आज 18 रुपये 72 पैसे का है। इसको भी होल्ड रख। और पावर सीमेंट मैंने आपको जुमेरात की वीडियो जाके देख लिया, अल्लाह पाक की कसम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की मैंने। और मैंने स्क्रीनशॉट दिए जो मैंने ये लव लेटर लिखता हूँ आपके लिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं बाद में दे देता हूँ। और ये YouTube पे भी पड़ा हुआ है। और अभी भी मेरे पास 6 आइटम है और इसी वीडियो में बताऊंगा मैं क्या होने वाले।
और उसके बाद नेशनल बैंक मजीद अच्छा लग रहा है, पावर सीमेंट मजीद अच्छा लग रहा है, और पेल का शेयर है ये मजीद अच्छा लग रहा है, और टोमी कुत्ता आपने कल अगर बाय करना है तो आप इसको बाय करेंगे इंशाल्लाह 57 रुपए के करीब, और हफ्तों में 8 रुपए का इजाफा हुआ 186 रुपए का हो चुका है। ये अच्छा लग रहा है। डीजी खान सीमेंट माशाल्लाह कैप हो चुका है। इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने जुम्मे के टाइम पहले टाइम जो है ना रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग की, सीमेंट खरीदा, सीमेंट में प्रॉफिट टेकिंग की, और फिर मैंने ऑयल एंड गैस खरीदा, और ऑयल एंड गैस खरीदने के बाद फिर मैंने उसको सेल किया, और फिर दोबारा जुम्मे के बाद मैंने डीजी खान सीमेंट जुम्मे से पहले बेचा, सारे का सारा दोबारा बाय किया, नेशनल बैंक कैप्स के ऊपर बेचा है, बाटा हमारा 2 रुपए नीचे काटा है, और उसके बाद हब पावर मैंने बाय किया था, वो भी आपके पास मेरे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी पड़ी है जिसकी इंतहा नहीं है। डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, जीसीएल, ट्रिपल जीएल मेरे पास नहीं है, मैं डबल जीएल जीसीएल में काम कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। अज़ान का टाइम इस मेरे बहनों भाइयों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ बीजीएल का शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। पीपीएल की परसों न्यूज आई थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बीजीएल है और बीओपी है, इनमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। एसएलजीएल है, इसको भी आप देखिएगा। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों ओईडीसी, पीपीएल, पीएसओ में आप जैसे काम करते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल एफएफएल का 20 रुपए टारगेट है। नेशनल बैंक का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नेशनल बैंक के हवाले से अब ये तुझे मैं रोज बाय कॉल देता हूँ, मेरे आइटम कोई और नहीं है जिनमें मैं काम करता हूँ वो बताता हूँ। और नेशनल बैंक मेरा ध्यान जो है 220 रुपए का है, और सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी मामला हैं नेशनल बैंक के साथ। और नेशनल बैंक इंशाल्लाह मेरा टारगेट 220 रुपए का मैंने करा देना है। पावर सीमेंट है, बीजीएल है, इसको देख। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डीजी खान सीमेंट है, 21 रुपए प्लस है। कल तूने इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर जाए तो कल पहले टाइम प्री ओपनिंग में नहीं मट्टू साहब आपने बाय करके फौरन भेज देने, 3-4 रुपए लेके, लंबा नहीं पड़ना इसमें, ठीक है। और उसके बाद पीआईबीटीएल 19 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों एफएफएल है, एफईएनएल है, बीओपी है, इनमें अब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। सीमेंट सेक्टर में डीडी, फौजी, फ्लाइंग, मैपल। और मजे की बात आपको एक और बताता चलता हूँ कि इस दफा सैलाब आ चुका है, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की 15 तारीख को है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी वो कम नहीं करेगा। इन्फ्लेशन के नंबर जो है महंगाई में इजाफा हुआ है, और तकरीबन 1.2% का इजाफा हो चुका है। चीज़ें महंगी हुई हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा स्टेट IMF के मामला भी हैं। इसी हफ्ते में उसका वफ्द भी आ रहा है IMF का, और वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल हसीब वकास, अब तुझे फिर बता रहा हूँ, कल हसीब वकास फिर क्या होगा, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। एसएलजीएल है, पेल है, बीजीएल है, और बीओपी में स्टॉप लॉस लगाना है। डीजी, फौजी, फ्लाइंग, मैकालिफ में तूने स्टॉप लॉस लगाना है। इनमें 2 सिम्टम में मैं बाई में हूँ, 3 में मैं मंदी में हूँ, मैं आगे बताऊंगा तुझे। और इसके अलावा मेरे बहनों भाइयों अगले हफ्ते में मार्केट यानी कल के दिन से मार्केट तेजी में है, लेकिन स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इशू है, जो कि 15 दिसंबर को पहले 50% बेसिक पॉइंट 50 बेसिक पॉइंट कम हो रहे थे, और अभी नहीं हो रहे, ठीक है। अभी हो सकता है इसको 11% के ऊपर ही सिस्टम किया जाए। और अब मैं आपको पॉइंट की बात करता हूँ, आगे मैं बताऊंगा और आइटम। कमर्शियल बैंकों के 474 पॉइंट है, सीमेंट के 444 पॉइंट है, पावर सेक्टर के 272 है, ओजीडीसी, पीपीएल, ऑयल एंड गैस के 230 पॉइंट है, और उसके अलावा बैंकों के जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनके 69 पॉइंट है, ओजीडीसी के 68 पॉइंट है, इंश्योरेंस के 68 पॉइंट है, और टेक्सटाइल के 50 पॉइंट है, और ऑटोमोबाइल के 42 पॉइंट है। और जो सबसे ज्यादा कमी हुई थी वो फर्टिलाइजर का सेक्टर था, 48 पॉइंट टेक्नोलॉजी में, फर्टिलाइजर में कम, 30 पॉइंट टेक्नोलॉजी में, और गिलास में 11 पॉइंट, टीजीएल इसमें आता है, और रिफाइनरी के 9 पॉइंट, और पावर के भी 8 पॉइंट, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के भी 8 पॉइंट, और शुगर के भी 8 पॉइंट। स्टॉक आइटम के हिसाब से बता देता हूँ आपको, नेशनल बैंक के 288 पॉइंट है। हब पावर इंशाल्लाह बीवाई गाड़ी भी लॉन्च कर रहा है, और इसके अलावा इसके और भी मामला सेटल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह 2 कंपनियों के साथ ये मुआहदा भी करने जा रही है। अंदर की खबर दे रहा हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगा। 274 पॉइंट इसके हैं, लकी के 220 पॉइंट है। लकी कल फिर तेज लगता है, डीजी तेज लगता है, फौजी में मंदी लगती है। डीजी के 173 पॉइंट है। पीपीएल और ओजीडीसी पीएसओ में जो काम कर रहा है वो जरा स्टॉप लॉस के साथ डिप में बाय कर ऊपर भेज दे। ओजीडीसी पीपीएल कल आपने डिप में बाय करना है, और पीएसओ मुझे अच्छा लगता है, और पीपीएल के 134 पॉइंट प्लस है, और बीओपी के 65 पॉइंट प्लस है, और बीओपी के 65 पॉइंट के बाद बैंक अल्फ्ला के भी 65 पॉइंट है। और बात करते हैं फौजी के एफएफसी 101 पॉइंट कमी के साथ, यूबीएल 55 पॉइंट कमी के, सिस्टम लिमिटेड 18 पॉइंट, पैकेज 12 पॉइंट, एयरलिंक के 12 पॉइंट, एजीएल के 8 पॉइंट, और इंटरनेशनल स्टील के 8 पॉइंट माइनस में। अभी नमाज का टाइम हो गया, नमाज के लिए जाते हैं मगरिब की। अस्सलाम वालेकुम।